बिहार में प्रशांत किशोर के ऐलान से बिगड़ गया नीतीश लालू का खेल। राजनीतिक पार्टी बना बीजेपी का समर्थन करेंगे प्रशांत। 2025 के चुनाव में सत्ता में आने का क्यों दम भर रहे हैं प्रशांत? क्या मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाकर बीजेपी का खेल करेंगे आसान? राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ठीक 2 महीने बाद यानी 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। उससे पहले सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके प्रशांत किशोर ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है कि जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी पार्टियों की विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों को दरकिनार करते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के इतिहास में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रशांत ये दावा लालू नीतीश की राजनीति को देखते हुए कर रहे हैं, जहां बिहार में एक तरफ मुस्लिम यादव आरजेडी यानी लालू के वोट बैंक माने जाते हैं, तो वहीं अब प्रशांत इसमें सेंध लगाने का दाव चल रहे हैं। उनका दावा है कि मुस्लिम लालू को बीजेपी के डर से वोट करते हैं, तो वहीं बीजेपी को मिलने वाला वोट भी लालू की डर की वजह से मिलता है। यदि उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग जुटाने वाला अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी और 2 तारीख को आप उसको देखेंगे। बिहार में पहले से पॉलिटिकल डोमिनेंस वाली पार्टी है सर, आप कितना कॉन्फिडेंट है कि 25 में आप लोग जीत कर आएंगे जैसे कि आप भैया बोल रहे हैं? ऐसा है कि जनता के सामने कौन है? जन बल के आगे कोई बल है नहीं। आपने देखा जब हम लोगों ने जन स्वराज पदयात्रा शुरू की थी तब एक छोटा सा एमएलसी का चुनाव हमने लड़ाया था, निर्दलीय किसी साथी को, वो चुनाव जीत कर आए। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, वहां देख लीजिए कहाँ गए जातीय समीकरण, कहाँ गए इन दलों का वर्चस्व। जिन दलों के जातियों के आंकड़े 1 लाख थे उनको 30,000 वोट मिला है। ये तो लोगों के मन में एक डर बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, जाति की संख्या नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? और उन जातियों के भी सारे लोग उनके साथ नहीं है, फिर भी वो लोग 30 साल से शासन कर रहे हैं। तो ये एकदम भ्रम मत पालिए। जनता को ये समझ है बिहार में विकल्प न होने की वजह से लोग गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है, जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, जिस दिन उसको दूसरा विकल्प मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं, हम और हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है, बर्बाद हो रहा है और रोशनी किसी के घर पर हो रही है। तो ये रुकने वाला नहीं है। यही हाल भाजपा का है। भाजपा को और एनडीए को वोट कौन दे रहा है? जितने लोग उनके पक्ष के वोट देने वाले हैं, उससे ज्यादा वो लोग हैं जो लालू जी के डर से उनको वोट देते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको इसकी बात ज्यादा बेहतर समझ है। बीजेपी को आज नेता नहीं मिला और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, जो ये दोनों फॉर्मेशन एनडीए और राजद के लोग जो 30 वर्ष से बिहार की जनता के मजबूरी का फायदा उठाते रहे हैं, आप देखेंगे कि अब जनता एकदम उसको तोड़कर निकलेगी और 2025 में बिहार में जनता का राज बनेगा। इस बात को आप लिख लीजिए। आज तक चुनावों को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां मैंने करी हैं, कभी गलत हुई नहीं है, ये भी गलत नहीं होगी। और यहाँ हम खाली सर्वे नहीं कर रहे हैं, 2 बरस से गांव-गांव चल भी रहे हैं। तो जो भी भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, जो मैं देख समझ पा रहा हूँ, बिहार में लोग इस बंधुआ मजदूरी से, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर के लालू को वोट देने के चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं।